हेलो दोस्तों, विराट एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के इस सेशन में आज का हमारा प्रकरण है अलंकार। आइए देखते हैं। अलंकार अर्थात अलंकरोति अलंकारः अर्थात वह तत्व जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं अथवा चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अलंकार कहलाते हैं। जैसे चमत्कार या शोभा दो तरीके से इस कविता में उत्पन्न होती है। या तो शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है या अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है या शोभा कविता की बढ़ती है। इस तरीके से देखा जाए तो अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा है आपका अर्थालंकार। दूसरा आपका क्या है? अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत पहला जो हमारा अलंकार है वो अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अर्थात एक ही प्रकार के जो वर्णों की आवृत्ति होती है, जो समान प्रकार के वर्ण होते हैं, जो समान वर्णों की आवृत्ति बार बार जहां पर होती है और उनके स्वर चाहे मिले हो या ना मिले, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। देखिए छेकानुप्रास अलंकार के अंतर्गत जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति जो है केवल एक बार होती है। कितनी बार होती है? एक बार होती है। वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कहत कत परदेसी की बात में देखो का की आवृत्ति एक बार, इसलिए यहाँ पर कौन से अलंकार है? छेकानुप्रास। पीरी परी एक बार पा की, छीनी राजत स्नेह भीनी, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार है। यहाँ देखिए पा का, यहाँ क्या है? का, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार जहां एक वर्ण की या अनेक वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। वृत्त्यानुप्रास तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय अर्थात ता वर्ण की आवृत्ति ता 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 ता, एक ही वर्ण की आवृत्ति दो से ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, माने 2 से अधिक बार हुई है, 2 या 2 से अधिक बार होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पर बच्चों कौन सा अलंकार है? तरन तनुजा तत् तमाल तरुअर बहुछाय में अनुप्रास अलंकार तो है भी, लेकिन अनुप्रास अलंकार के प्रकारों में यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अर्थात तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, सूत्रानुप्रास अलंकार जो होता है, यहाँ पर कंठ और ताल आदि किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की जब आवृत्ति होती है, जिनका उच्चारण स्थान समान होता है, तो जब समान उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति होती है बार बार, तो वहां पर जो अलंकार होता है वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। बच्चों, श्रुत्यानुप्रास अलंकार में जैसे आप यहाँ उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, तुलसीदास सीरद निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। यहाँ पर तुलसीदास ता
यहाँ देखो ता, यहाँ ता, और इसके बाद न, और यहाँ भी देखिए ना, उसके बाद तुम्हारी निठुराई। तो यहाँ पर इन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, ऐसे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है जहां पर उच्चारण स्थान समान है। जैसे ये सभी दंत वर्ण है, ता था दा धा न जो होता है ये दंत वर्ण होता है। तो दंत वर्णों के उच्चारण स्थान की समानता के कारण और उनके बार बार आवृत्ति के कारण जो है यहाँ पर जो अलंकार है वह श्रुत्य अनुप्रास अलंकार है। जहां शब्द और अर्थ की आवृत्ति, अर्थात जहां एकार्थक शब्दों का क्या होता है कि आवृत्ति हो या उनका अन्वय करने पर अर्थ की भिन्नता के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे वे घर हैं वन ही सदा जो हुए बंधु वियोग, तो वे घर हैं और वे घर हैं वन ही सदा जो नहीं बंधु वियोग। यहां विरोधाभास की स्थिति है, अन्वय करने पर अर्थ भिन्न भिन्न प्रकट हो रहा है कि मतलब वे वन ही सदा जो नहीं बंधु वियोग, तो वो वन ही घर के समान है, जहां बंधु वियोग नहीं है वह वन के समान है, तो यहाँ वह घर ही वन के समान है। तो यहाँ अर्थ की भिन्नता के कारण यहाँ पर जो अलंकार है वो लाटानुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार में जब शब्दों के जो अंत में है ना, शब्द के जो अंत में समान स्वर या व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति होती है, तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ नटत, कहत, कहत में ता का अंतिम वर्ण, नटत का ता अंतिम वर्ण, ता, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लज्जियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। अर्थात ता वर्ण की अंत्यावृत्ति हुई है। हर शब्द के अंत में आया हुआ है, इसलिए के कारण यहां पर यहां अंत्यानुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास अलंकार है। यहां देखते हैं कि जब वर्णों की जो आवृत्ति होती है स्वर या व्यंजन वर्णों की, उस शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन जब आते हैं तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे ता का उच्चारण स्थान दंत्य वर्ण है ता, तो दंत्य वर्ण के का वर्ण बार बार उसकी शब्दों के अंत में आवृत्ति के कारण यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। दूसरा जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार के बाद आपका यमक अलंकार है। जैसे यमक का अर्थ होता है जोड़ा, युग्म, पेयर। जहां शब्द या शब्द का समूह एक से अधिक बार आता है, शब्द या शब्दों का समूह एक से अधिक बार आता है बच्चों, वहां पर और भिन्न भिन्न अर्थ को दर्शाता है, भिन्न भिन्न अर्थ को प्रकट करता है, तो वहां पर बच्चों क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे ऊंचे घोर अंदर के अंदर रहनवासी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवासी। तो पहला ऊंचे घोर अंदर में ये महल के संबंध में,
ये महल के संबंध में आया है ऊंचे घोर शब्द, और दूसरे में कंदराओं के संदर्भ में है ऊंचे घोर मंदिर। यहाँ पर पर्वत कंदराएं जो है उसके संबंध में आया है। तो दोनों का संदर्भ अलग अलग है, अर्थात भिन्न भिन्न अर्थों में एक ही शब्द जब आता है, हाँ, और दो बार आता है, या तो वहां पर हम जो है देखते हैं वहां पर यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार जैसा कि श्लेष शब्द की उत्पत्ति शिष्ट धातु से है। श्लिष्ट, श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपकना, चिपकना अर्थात जब एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त होने पर, एक बार ही प्रयुक्त होने पर एक ही शब्द के उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं एक ही शब्द के, तो वहां पर क्या सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। कोई भी शब्द जब श्लेष अलंकार में एक ही बार प्रयुक्त होता है और एक से अधिक अर्थ का बोध कराता है तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अर्थात पहला जो पानी शब्द आया है वो चमक मोती के संबंध में है, दूसरा जो पानी शब्द आया है वो मनुष्य की प्रतिष्ठा इज्जत के संबंध में है, मनुष्य के संबंध में, और तीसरा पानी आटे के पक्ष में आया है। इस तरीके से जब हम देखेंगे किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अर्थात वहां पर अर्थात श्लिष्ट धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। जब एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। इसी के साथ आज हम अपने इस अलंकार के सेशन को विराम देते हैं। इसके बाद एक पार्ट अलंकार का फिर आएगा, और यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे विराट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।